कहानी का नाम बंधनों की डोर। परिचय। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रिश्तों की मिठास और बंधनों की डोरें इतनी मजबूत थीं कि समय भी उन्हें कमजोर नहीं कर सका। ये कहानी है अनुष्का और आदित्य की, जिनकी जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने जीवन के असली अर्थ को समझा। पार्ट 1। बचपन की यादें। अनुष्का और आदित्य बचपन के दोस्त थे। उनका गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली की चादर बिछी रहती थी। दोनों का घर पास पास था और उनकी माएं भी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अनुष्का और आदित्य की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने एक साथ चलना, बोलना और खेलना सीखा। पार्ट 2। स्कूल के दिन। स्कूल के दिनों में भी दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अनुष्का पढ़ाई में बहुत तेज थी और आदित्य खेल-कूद में। दोनों एक दूसरे की खूबियों को सराहते थे और कमजोरियों को समझते थे। अनुष्का ने हमेशा आदित्य की पढ़ाई में मदद की, जबकि आदित्य ने उसे हर खेल में जीतने के लिए प्रेरित किया। पार्ट 3। जीवन का मोड़। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। अनुष्का ने दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लिया और आदित्य ने मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये समय उनके लिए कठिन था, क्योंकि अब वे एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी उतनी ही मजबूत थी। पार्ट 4। शहर की जिंदगी। शहर की जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। अनुष्का ने अपने कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बनाए और आदित्य ने भी अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे की कमी हमेशा खलती रही। वे फोन पर बातें करते और अपने दिल की बातें साझा करते। पार्ट 5। एक नई शुरुआत। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। अनुष्का ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली और आदित्य ने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू कर दिया। पार्ट 6। जीवन की चुनौतियां। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। अनुष्का को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला, लेकिन साथ ही काम का बोझ भी बढ़ गया। आदित्य को भी अपनी नौकरी में तरक्की मिली, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। दोनों ने अपने अपने काम में मेहनत की, लेकिन इस बीच वे एक दूसरे से मिलना कम कर पाए। पार्ट 7। पुराने बंधनों की याद। एक दिन अनुष्का को अपने बचपन की याद आ गई। उसे याद आया कैसे आदित्य उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता था। उसने आदित्य को फोन किया और दोनों ने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। पार्ट 8। एक अप्रत्याशित घटना। इसी बीच आदित्य के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। यह न्यूज़ सुनकर अनुष्का का दिल टूट गया। वह तुरंत मुंबई गई और आदित्य के पास पहुंची। उसने देखा कि आदित्य बहुत टूट चुका था, लेकिन अनुष्का ने उसे संभाला और हिम्मत दी। पार्ट 9। नई दिशा। अनुष्का ने आदित्य को अपनी नौकरी छोड़कर गांव वापस चलने के लिए कहा। आदित्य पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अनुष्का के समझाने पर वह तैयार हो गया। दोनों गांव वापस आ गए और अपने पुराने घरों में बस गए। पार्ट 10। पुनर्निर्माण। गांव में आकर दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। अनुष्का ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और आदित्य ने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी जिंदगी को फिर से बसाया। पार्ट 11। नई उम्मीद। गांव के लोग भी उनके इस साहस को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें हर संभव मदद दी। अनुष्का और आदित्य ने अपने पुराने बंधनों को फिर से मजबूत किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। पार्ट 12। एक नई कहानी। अनुष्का और आदित्य ने अपने जीवन की इस नई यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया और अपने पुराने बंधनों को और भी मजबूत बनाया।
उनकी कहानी अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। पार्ट 13 खुशी के पल। अनुष्का और आदित्य ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर लिया और अब वे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की मजबूती और प्यार को समझा और उसे जीवन की हर चुनौती में इस्तेमाल किया। पार्ट 14 अंत की ओर। समय बीतता गया और दोनों की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार की डोर हमेशा मजबूत रही। अनुष्का और आदित्य ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास सच्चे रिश्ते और प्यार हो, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अनुष्का और आदित्य की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्चे रिश्तों की अहमियत और उनके महत्व को समझने का अवसर देती है। कहानी का दी एंड। कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।